आज मैंने बहुत बड़ा दिल करके आपके साथ अपनी ज़िंदगी का बहुत सा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया था। पूरी रात हम लोग बैठ के रोते रहे। जल्दी-जल्दी में घर को ढूँढना 2 दिन के अंदर-अंदर दूसरे सिटी में मूव करना था। तो मैं चाह रही थी कि अब कम रेंट पे हमें मिल जाए। इतनी टेंशन और इतना स्ट्रेस, मतलब छोटी-छोटी चीज़ को निकालना, उसको पैक करना और उसको रखना, बंदा अर्श से फर्श पे आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मजे होंगे, आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएं क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है, अनदर व्लॉग ऑन योर स्क्रीन्स। आज की वीडियो में काफ़ी सैड खबरें भी हैं एंड खबरें पता नहीं है, आई वुड से इट खबर कि आपके साथ शेयर करूंगी क्या होने जा रहा है। पैकिंग हो रही है एंड पैकिंग क्यों हो रही है, रमज़ान स्टार्ट हुआ है, साथ ही हमें पैकिंग करनी पड़ गई है। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होने जा रहा है, आपके साथ भी शेयर करेंगे ए टू जेड एंड हम भी साथ साथ ऑब्वियसली हम तो एक्सपीरियंस भी करेंगे और हमने ही सारा कुछ करना है। आपके साथ ना अपने दुख भी शेयर करेंगे जो कि हमने आज तक किए नहीं है। हम आ गए थे जी बाय टीवी लॉन्च में, पैकिंग स्टार्ट कर दी हमने एंड हमने जल्दी ही शुरू कर दिया सारा कुछ। यहाँ पे एक जो हमारा बैच था वो यू कैन से इट बैच, मैं भी बैच ही कह रही हूँ तो आप भी कह लें। ये हमने बांध के रख दिया एंड फुल ऑन जो टिपिकल पैकिंग होती है ना, आप बंद करते हैं चादरों के अंदर कपड़ों को, सारी चीज़ों को, तो हम भी वही कर रहे हैं और ये ना आसान रहता है मुझे लगता है कि आप सारी चीज़ें रखी जाएँ। वैसे तो हमने ना तय करके रखी थी फ़ोल्ड करके सारी चीज़ें, अदरवाइज़ अगर आपने नहीं करनी तो एक ही दफ़ा आप बाद में कर लें। और मामा ने तो काफ़ी दिन इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं स्ट्रेस लेती हूँ मामा को देख के, अदरवाइज़ ना मैं इतना कोशिश करती हूँ ना ही लूँ। मैं देख-देख के भी शो नहीं करवाती, बट मामा ने जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया कि मामा का बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, ब्लड प्रेशर एंड मामा की आईज़ के अंदर ब्लड आ गया हुआ था। तो ये जो है ना ज़्यादा स्ट्रेसफुल था मेरे लिए, पैकिंग तो इतनी नहीं थी। आप देख सकते हैं साथ-साथ पैकिंग भी हो रही है, साथ-साथ स्ट्रेसफुली हम सारा कुछ कर भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। हम लोग ने सोचा भी नहीं था हम लोगों ने कि हमें जो है वो रमज़ान इस तरह से गुज़ारना पड़ेगा और हमारे साथ जो है ना ये क्राइसिस हो जाएँगे और हमें इतनी बड़ी जो है वो आज़माइश ही होती है कि विदाउट मील आपको जो है वो पैकिंग करनी पड़ती है और सारा कुछ ना। तो एक आप मेंटली पहले प्रिपेयर हो तो फिर वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर भी ना हो और आपको एकदम जो है वो सारा सामान पैक करना पड़े और जो है वो आपको और हों भी रोज़े, आपको पता है रोज़ों में वैसे ही दिन का भी पता नहीं चलता और रमज़ान एक ऐसा महीना है कि जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नेकियां कमाने का जो है वो मौका ना हाथ से जाने दें। लेकिन इधर हमें घर के कामों में हम खुब गए हैं और इतनी टेंशन और इतना स्ट्रेस, मतलब छोटी-छोटी चीज़ को निकालना, उसको पैक करना और उसको रखना। और जो खराब चीज़ें हैं उनको तो हुँ। हमने डिसीजन लिया कि यहाँ पे ही बिन कर दें, फेंक दें या सेल कर दें, क्योंकि आपको सही करवाने बताएँगे में कि सही करवाने का भी इतना इश्यू नहीं है। वो जो लेकर 5-5 जाना है 6-6 ना। हज़ार की हाँ, हाँ, चीज़ थी, लेकर जाना। उसपे को 500-600 रुपया लगना था और उसने सही हो जाना था। लेकिन उनका ज़ाहिर है वेट होता है, फिर ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप रेंट पे रह रहे होते हो, तो आपको नहीं पता होता कि मतलब आपको कितना सामान बनाना चाहिए या कितना नहीं बनाना चाहिए। और ये वैसे भी लाहौर है। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज तक कभी किसी ने जो है वो जवाब नहीं दिया कि आप ये घर को खाली कर दो या हुँ। ये वो। अगर किसी की कोई मजबूरी आई भी है, हाँ, हम अल्गनी गार्डन में जब रहे हैं, तो उनको थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी, वो कह रहे थे कि नीचे हमारा बहुत गंदा है, तो हमने जो है ना फिर हमारे पैसे लग जाने, हमारी कमेटी लग जानी है, तो हमने इसको ना टाइल्स वगैरह लगा के आपको देंगे, साफ-सुथरा करके देंगे, तो आप सेकंड पोर्शन में शिफ्ट हो तब जाओ। जिब्रील बहुत ज़्यादा डरता था शोर से, तो हमने कहा ऊपर वाले हाँ। पोर्शन में ऑब्वियसली आवाज़ आएगी, वो सीढ़ी खींचने की, टाइलों को काटने की एंड ऑल दोज़ ये थिंग्स। है कि माँ को बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है, बच्चों को अपने देखना पड़ता है कि बच्चे जो हैं वो एक अच्छे माहौल में जो है वो एडजस्ट रहें, उनको हर चीज़ से जो है वो क्लियर रहें। माँ को जितनी भी टेंशन्स, परेशानियाँ आएँ, वो बच्चों को ना पता चलें या बच्चों के साथ जो है ना बच्चे ईज़ी रहें, उनको पता ना चले कि क्या-क्या सीन हो रहा है। लेकिन वो इतना छोटा है जिब्रील कि वो उसको इस चीज़ का पता नहीं है कि अगर ये शोर हो रहा है तो वो मतलब उसके पीछे कोई ख़ास बेसिक रीज़न नहीं है। वो कोई काम हो रहा है, उसको यही था कि पता नहीं ये कोई जिन बाब है या कोई ज़ॉम्बी है या कोई इस तरह करके ना। तो मैंने तब उसका सुकून देखा। मैंने यही सोचा कि मेरा बच्चा बीमार ना हो जाए या वो उसको ज़हन में हमेशा के लिए जो है वो खौफ ना बैठ जाए कि ये शोर हो रहा है और वो शोर को मतलब एक्सेप्ट ही ना कर पाए कभी ना। तो मैंने कहा कि मैं ना चेंज कर लेती हूँ।
तो वहाँ पे ये कि मंथ का मेरे पास टाइम था, लेकिन फिर मैंने मंथ से पहले ही जो है ना वहाँ से खाली कर दिया। फिर मैंने OLX पे, फेसबुक पे, इधर उधर यहाँ वहाँ ढूंढती रही घर के कहीं मुझे मिल जाए, कहीं मुझे मिल जाए। और मेरी कोशिश यही थी कि अलगनी गार्डन में जो है वो रेंट ज़्यादा था और घर बड़ा था, तो हमारे सामान के अकॉर्डिंग जितना हमें चाहिए था उसके लिहाज से वो बहुत बड़ा था, गैराज भी था और टीवी हॉल भी था, एक बड़ा बेडरूम भी था। तो मैं चाह रही थी कि अब कम रेंट पे हमें मिल जाए और जो है ना मतलब हमारा सामान भी अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए। वो तो अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। जब हम लोग ये दूसरे घर में आए हैं, वो भी आपने होम टूर इंशाल्लाह देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं वीडियोस में ना। तो आपको साथ ना पिक्चर दिखाई देगी उसके थंबनेल की। उधर हम लोग गए हैं, वहां पे ये कि हमारे पास रूम था, किचन था, चलो ऊपर का भी पोर्शन हम लोगों के यूज में आ जाता था। सोते हम लोग नीचे थे, ज्यादा हम लोगों का जो था ना वो काम नीचे ही था, कपड़े वगैरह भी नीचे ही वॉश करते थे। तो वो भी ऐसा सीन हुआ कि जिस भाई पे मैंने समझो कि ट्रस्ट करके कि मैंने कहा ठीक है इनकी फैमिली के साथ मैं रह सकती हूँ, हालांकि आपको पता है कि माशाल्लाह मेरी बेटी है और हम लोग फैमिली के साथ नहीं एडजस्ट कर पाते, अगर कोई भी और फैमिली होती। लेकिन वो भाई अच्छा था, फेसबुक पे मेरी उससे बात हुई, उसकी फैमिली से बात हुई, उसकी मिसिस से, उनके बेटे को मिली मैं। और फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं, मैं ना फैमिली के साथ भी रह के देखती हूँ। वो 6 मंथ्स हम लोग रहे, उन्हें अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो है वो कहीं दूसरे सिटी में मूव करना था। अब वो कह रहे थे कि मैंने तो आपको दिल से बहन कहा हुआ है तो आप मेरे साथ ही चलो, लेकिन हमारे लिए ये बहुत मुश्किल चीज़ थी कि हम अब जो है अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के तो इनके साथ दूसरे सिटी में चले जाएं, और ऐसे होता भी नहीं है ऑब्वियसली। तो ये कि काफ़ी जो है वो तब भी हमें मुश्किलात का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा, लेकिन हम लोगों ने आपके साथ शेयर नहीं की। और जो भी लाहौर आ जाता है ना फिर उसका ऑब्वियसली जाने को दिल नहीं करता किसी और भी शहर में, तो यही हमारा हिसाब था, तो हम ऑब्वियसली नहीं गए और हमने यहाँ पे ही एक और घर ढूंढ लिया। तो वो ये था कि उधर भी हम लोगों को जब उधर से हम लोग मूव हुए हैं, तो मेरी मर्जी यही थी कि वो भाई जिस दिन मूव करे उसी दिन हम लोग मूव करें। अब वो इतनी जल्दी जल्दी में घर को ढूंढना 2 दिन के अंदर अंदर बहुत मुश्किल हो रहा था। अच्छा वो हुआ सीन ये कि 2 दिन के अंदर हमें घर तो मिल गया था, ठीक है, लेकिन उस घर में किसी की रेजिडेंस थी ऑलरेडी, वो भी रेंट पे ही थी। तो उन्होंने कहा जी अभी 2 दिन के बाद मैं खाली करूंगी, आप जो है अपना लगेज वगैरह यहाँ पे रख लो। तो हम लोगों ने सामान वगैरह यहाँ पे रख दिया। अब वो फिर मेरी दोस्त के घर मुझे 2 दिन रहना पड़ा। थैंक यू सो मच और जजाकल्ला खैर, मैं उनकी ये नेकी कभी भी नहीं भूल सकती। ये है कि वहाँ पे भी हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाए क्योंकि हमें आदत नहीं थी। हम तो कभी मतलब अपने बेड के अलावा किसी के तरफ भी कभी भी सोए नहीं है। तो फिर भी उन्होंने हमारा इतना साथ दिया, 2 दिन हम वहाँ रहे जैसे तैसे करके। वो भी एक बहुत ही टफ पीरियड था, पूरी रात हम लोग बैठ के रोते रहे और हम लोगों ने कहा कि ये ना मतलब आजमाइश आ जाती है हमारे पे ही, और किराएदार जो हैं उनकी क्या लाइफ होती है, एकदम से वो ना भी कोई जवाब दे तो उनको मतलब खुद ही को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको जो है ना वो चेंज करना पड़ जाता है। तो बस हमारे साथ भी यही सिचुएशंस चल रही थी, यही सारा कुछ हो रहा था। खैर वो जैसे तैसे करके हमने 2 दिन वहां गुजारे। तीसरे दिन हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए, लगेज हमारा ऑलरेडी इधर था, फिर हम लोगों ने सारा सेट किया, थोड़ा सा लाइफ में जो है वो सुकून आया। अब 1 साल तकरीबन हमें फरवरी में ही हम आए थे, और फरवरी तो नहीं, अब ये ज़ाहिर मार्च स्टार्ट हो गया, साथ ही रमज़ान आ गया था। रमज़ान मतलब बाद में आया था, थोड़े थोड़े दिनों के बाद जो है ना वो रमज़ान आ गया था। तो यानी पूरा साल हम लोगों ने पिछले साल भी रोज़े यहीं पे रखे थे, और अब तकरीबन हम लोग थोड़े से रोज़े अब फिर से हम लोग जो है वो यहीं पे रख के जाएंगे। कुछ वीडियोस हम लोगों ने शूट की थी रमज़ान की, जो कि हम लोगों ने अपलोड की। आपको पता है हमारी डेली व्लॉगिंग हो रही थी, और पहली बार 1.5-2 साल में ऐसा हुआ कि हम लोगों ने एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो बनाई, क्योंकि एक तो हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, और मार्केट वैसे ही बिजनेस आप लोगों के वैसे अल्लाह ताला की बरकत होती है ज़ाहिर है ऑब्वियसली। आपके दस्तरखान में आप देख रहे हैं कि इतनी टफ सिचुएशन में जिस टाइम पे हमें एक एक पैसे की ज़रूरत थी, उस टाइम पे भी हम लोगों ने हमारा दस्तरखान आपने देखा है, ये हम लोगों ने जो क्लिप्स वगैरह बनाते थे खाने पीने के वो हम लोग शूट करते रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना दिया और इतना अच्छा दस्तरखान सजाया कि मैं इसको यही कहती हूँ कि रमज़ान की एक ऐसी बरकत होती है ना कि किसी का भी दस्तरखान जो है ना वो खाली नहीं रहता। क्योंकि हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि हम लोग एक एक रुपया बचाएं, हम लोग अंडे ब्रेड ही खा लेंगे, हम लोग चाय बकरहानी खा लेंगे, इस तरह करके ना चीज़ें कर लेंगे, लेकिन फिर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान वसी ही रहा है।
तो ये है कि अब हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन जिससे हम लोग गुज़र रहे हैं, और हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल काम है कि आगे-आगे आपको फिर ज़ाहिर है इंशाल्लाह पता चलेगा कि ये इतना मुश्किल इस बार मैं क्यों कह रही थी और इस बार ही मैंने आपके साथ शेयर क्यों की है। फ़िलहाल हम लोग कर रहे हैं पैकिंग। हम लोगों ने पैकिंग जो है बाहर से वार्डरोब्स वगैरह वो खाली कर दी हैं। फ्रिज वगैरह भी हमने ऑलमोस्ट धो के साफ़ वगैरह उसको कर दिया हुआ है, लेकिन ज़ाहिर अभी चल रही है रमज़ान की वजह से कोई ना कोई चीज़ें आपकी बची होती हैं, तो वो आपको रखनी पड़ जाती हैं। तो बाकी जो है सिर्फ़ अंदर का जो रह गया सामान वगैरह वो हम लोगों ने पैक करना है। अंदर की एक वार्डरोब है और बाकी ये जिब्रील की छोटी-छोटी चीज़ें वगैरह। किचन का सामान हमारा काफ़ी सारा अभी रह गया है। काफ़ी जो ऐसी चीज़ें थी हमने पैक कर दी हैं जो हमारे यूज़ में नहीं थी, जैसे बड़ी-बड़ी देचकियाँ एंड ऑल दोज़ थिंग्स, जो बर्तन यूज़ में नहीं थे। सो काफ़ी सारे बर्तन जो हैं अभी भी ऑब्वियसली शीशे के हमारे यूज़ में होते हैं और शीशे के ही हम यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो वो हमारे बाहर हैं, उनको पैक करना या एक टास्क है ऑब्वियसली, एंड इस तरह से पैक करना कि वो जाते वक़्त टूटे ना। सो काफ़ी सारे मुश्किलात हैं अभी ऑब्वियसली, एंड आपके साथ शेयर भी हो रही हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि आपको ये चीज़ें बतानी चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि शायद हमारी लाइफ में ही जो है वो टेंशन्स आ रही हैं और हमें ही आजमाइशें आ रही हैं और ये बाकी लोग बहुत खुश हैं। तो जब तक आप किसी की चप्पल पहन के चलते नहीं हो आपको पता नहीं लगता कि वो कैसी चाल चल रहा है। सही है ना? मकसद मैं आपको ईज़ी वेज़ में ये बता दूँ कि आप किसी को देख के आप कह देते हो यार ये हमारा चैनल नहीं वायरल हो रहा, हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, वो फलाँ बंदे के पास गाड़ी है, वो फलाँ बंदा है वो इतना कमा रहा है, उसकी 4-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसको ये है, उसको वो है। तो आपको नहीं पता कि वो पीछे किन टेंशन से गुज़रा है। आपको जो चीज़ें दिखाई जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि खुशी की चीज़ें होती हैं और सेलिब्रेशंस होती हैं और जो अच्छा सारा कुछ हो रहा होता है, एक डेली रूटीन में जो आम रूटीन होती है वो आपके साथ शेयर हो रही होती है। लेकिन जो दुःख की बातें होती हैं वो आपके साथ शेयर नहीं हो रही होती। आप कभी भी किसी को देख के ये जज नहीं कर सकते, इवन वो करोड़पति है, वो अरबपति है, कि उसको दुःख है कि उसको दुःख नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी में टेंशन्स हैं। अब अगर हम लोग आपके साथ ये चीज़ शेयर ना करते और फिर आगे ज़ाहिर है इंशाल्लाह हमारी ईद की वीडियोज़ आ जाती, तो आपने यही कहना था कि यार कितनी अच्छी लाइफ गुज़ार रहे हैं और क्या इनकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है और कितनी स्मूथ जा रही है इनकी लाइफ और कोई थ्रिल नहीं। अच्छा कुछ दिन पहले मैं खुद भी यही सोच रही थी कि हमारी लाइफ एक बिल्कुल स्मूथ चल रही है, इसमें कोई थ्रिल नहीं आ रहा। तो वो बस पता नहीं अल्लाह ताला को जो है वो अल्लाह ने मेरे ज़हन में ये चीज़ डालनी थी या वो क्या हुआ है कि अल्लाह ताला ने कहा ये लो फिर, ये लो आ रहा है फिर थ्रिल ना। लेकिन वो थ्रिल जो है वो मेरे लिए बहुत ही टास्किंग था और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत कोशिश करने के बावजूद मैं खुद को भी यही कह रही थी कि मैं टेंशन नहीं ले रही, दूसरों को भी यही कह रही थी कि मैं टेंशन नहीं ले रही, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे टेंशन जो है वो अब्ज़ॉर्ब हो रही थी। घर की टेंशन नहीं थी कि मतलब अब घर ढूँढेंगे कैसे? ये इश्यू नहीं था इतना, पैकिंग का इशू था और उसके अलावा जो घर ढूँढा हुआ था उसका बहुत बड़ा इशू था कि उसके साथ हमें क्या इश्यूज़ आ रहे थे जो आगे हमें घर मिल रहा था। तो ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अभी भी आगे बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन्स अभी क्रिएट होती रहेंगी। अल्लाह ताला से इस पाक महीने में यही दुआ है कि हम जितना सोच रहे हैं कि चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी उस तरह से ना हों। तो वो इंशाल्लाह आपको बताएँगे कि सिर्फ़ ये जो है एक घर ही नहीं बदल रहा या माइग्रेशन नहीं हो रही, उसके अलावा भी हमारी ज़िंदगी में इसी चीज़ से रिलेटेड, घर बदलने से रिलेटेड ही हमें क्या नेक्स्ट टेंशन है या नेक्स्ट टेंशन थी, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीज़न था लाइफ़ का जो मैंने लिया और अकेले ही लेती हूँ। ऑलरेडी मैं मशवरा मैं कर लेती हूँ लेकिन मर्ज़ी मैं अपनी करती हूँ। लेकिन इस फ़ैसले में मुझे इतना ज़्यादा मुश्किलात का सामना था कि मैं ये नहीं सोच पा रही थी कि मैं करूँ कि ना करूँ। यानी वो डबल माइंडेड मैं बहुत ज़्यादा हो गई थी। मोस्टली मैं डबल माइंडेड नहीं होती, मैं एक चीज़ का जब पुख्ता इरादा करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि बस अब मैंने इसको करना है। अब मैंने इसको करना है और बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब आप इस पे कह दो कि कुन कुन कि बस हो जाए। तो इस चीज़ में ना मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि ये मुझे करना चाहिए या ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा होगा या ये मेरे लिए बुरा होगा। तो ये इस चीज़ का मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया जिसकी वज़ह से मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, मेरी आँखों में ब्लड आ गया और ये बातें सब आपके साथ शेयर करने का मकसद ये भी है कि हमारी मेमोरीज़ भी सेफ़ होंगी। हमें भी कल को पता होगा कि हम किन डिफ़िकल्टी से गुज़र के आए हैं,
जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी फैमिली है, उसको भी पता चलेगा कि हमने किन किन मुश्किलात का सामना करके फिर हम यहाँ पे पहुँचते हैं। कि बात इन द एंड वही आती है कि हर हंसते चेहरे के पीछे जो है ना, वो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो हंस ही रहा है, तो वो अंदर कहीं रो ही रहा होता है। क्या है वो, हाँ, उसको तकलीफों से डील करना आता है, तो इसलिए हंस रहा होता है। तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि नेक्स्ट जो है वो क्या हमारी ज़िंदगी में आया है। अब ये सामान वगैरह पैक हो गया, आपको इसलिए बताया कि आपको ये ना लगे, लोग यही मोस्टली सोचते हैं कि ये व्यूज़ लेने के लिए शायद कर रहे हैं, या इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है कि आए दिन ये सामान पैक करते हैं और दूसरे घर में मूव हो जाते हैं, आए दिन ये सामान पैक करते हैं। मेरे हाल में ये पहला घर है, नहीं, ये दूसरा घर है जिसमें हम लोग साल से ऊपर रह गए हैं। मोस्टली हमारा यही होता है कि हमें कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं जिसकी वजह से हमें चेंज करना पड़ता है। इधर ये भी मसला था कि इधर भी मैं फैमिली के साथ रही थी। अगर आपने इस घर का होम टूर देखा है, अगर नहीं देखा तो आप पीछे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। फैमिली साथ रही थी, रास्ता भी एक था, चले वो भी हम लोगों ने मैनेज कर लिया। इधर किचन नहीं था, वो भी हम लोगों ने मैनेज कर ही लिया। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा हमें इशू था वो था हमें बिल का। बिल हमें इलेक्ट्रिसिटी का सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा बिल आ रहा था, जबकि पूरे मोहल्ले को बिल कम आ रहा था और सिर्फ हमें ही ज़्यादा आ रहा था, जिसकी वजह से मैंने मूव करने का सोचा कि अभी 100+ यूनिट्स चल रही हैं तो हमें इतना बिल आ रहा है, तो इसका मतलब है अगर समर्स में ये बिल क्रॉस होता है तो ये 15 to 20 K तक चला जाएगा। तो ये भी एक रीज़न थी, यही एक मेन बेसिक जो रीज़न थी वो यही थी। बाकी जो चीज़ें थी वो आप मजबूरी के तौर पे कह लो या जैसे भी करके कह रहे हो कि हम लोग गुजारा कर रहे थे कि आए दिन क्या मूव करें, सामान सारा टूट जाता है, अलमारी एक टूट गई हुई है पीछे से, फिर उसके अलावा बेड वगैरह, कि ज़ाहिर है सामान को मूव करते रहना, और सामान में वो पायदारी भी नहीं है। ये कौन सा मेरे जहेज़ का सामान है, ये सारा सामान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी कमाई से बनाया हुआ इस सामान को। तो ये है कि मुझे दुख नहीं होता कि ये चीज़ टूट गई और ये खराब हो गई, मुझे इस चीज़ का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि ये सारी चीज़ें इस दुनिया में ही रह जानी हैं। सो ये ना कहें कि ये मेरे साथ जानी है, या अगलों को नाराज़ करें, किसी को भी इवन कि ये तुमने मेरी चीज़ खराब कर दी, तोड़ दी। ये इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इन चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेती। ये मैंने जो है एकदम खुद को बेड से चटाई पे सोते देखा है। तो लोग वो कहते हैं ना कि बंदा अर्श से फर्श पे आ जाता है, तो मैंने ये सारी सिचुएशंस को फेस किया हुआ है एक टाइम पे। तो मुझे ये चीज़ें मतलब लास्ट टाइम में भी मुझे पता नहीं था कि ये एकदम मुझे बेड से ज़मीन पे तपती रेत पे गर्म चटाई पे सोना पड़ सकता है। तो ऐसी-ऐसी सिचुएशंस भी जो है वो इंसान की लाइफ में आती हैं। तो उस टाइम मुझे फिर पता लगा था कि एक औरत घर बनाती है, सामान बनाती है, उसको बर्तनों का बड़ा शौक होता है, उसको कपड़ों का, उसको घर की चीज़ों का, डेकोरेशंस का। तब मैंने सोच लिया था कि ये चीज़ें सब जो हैं, ये किसी वक़्त भी आपसे 1 सेकंड में छिन सकती हैं, क्योंकि ये किसी का एक्सपीरियंस नहीं था, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था। खुद का मेरा ये एक्सपीरियंस था कि मैं हर चीज़ जो है अल्लाह ताला ने मेरे हाथ से ऐसे निकाली है कि जैसे रेत आपके हाथों से सिरक जाती है। मुझे चीज़ों से बिल्कुल भी कतई तौर पे प्यार नहीं रहा हुआ। हाँ, ज़रूरत की चीज़ें हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं, आपको ये घरों में रखनी पड़ती हैं। ये मैं नहीं कह रही कि आप खरीदो ही ना, ठीक है? मतलब ये सिर्फ कहने का कि ये चीज़ें इनका आपको पता भी नहीं कि किस टाइम अल्लाह पाक आपसे ले लें। हाँ, बच्चे हैं, आप उनकी ज़िंदगी की सेहत की दुआ करें, अपने माल की हिफाजत की दुआ करें, अपनी चीज़ों की कि या अल्लाह पाक इनको हिफाजत कर, ये मज़ीद ना टूटें, या हमारी गुंजाइश नहीं इतनी होती कि अब एक अलमारी टूट गई, अब हमारी मतलब मंथली सेविंग में इतनी सेविंग नहीं होती कि हम जाके दोबारा अलमारी खरीद लें। और ख़ास तौर पे जो रेंट पे रह रहे होते हैं उनके लिए तो जितना सामान हम लोगों ने बनाया हुआ है ना, लोग हैरान होते हैं। लोग कहते हैं आप कैसे लोग हैं यार, ये किराए के घरों में कौन इतने सामान बनाता है। लेकिन आप अगर देखो ना कि इनमें से मैं कोई भी चीज़ कहूँ ना कि मैं सेल आउट अभी कर दूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसी फालतू कोई भी चीज़ है कि जिसको सेल आउट किया जाए या जिसको डस्टबिन किया जाए। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे लगा कि ये है काम की थी वो, लेकिन मुझे लगा कि ये वेस्टेज है और मुझे इनको बिन करना चाहिए, तो मैंने फिर उनको बिन कर दिया। उसके पीछे भी एक रीज़न थी, वो ज़ाहिर सी बात है इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो जो बीच-बीच में बातें जो कुछ अभी नहीं बताई, ज़ाहिर है वो खुद भी हमें क्लैरिफ़ाई नहीं हो रही। जब वो क्लैरिफ़ाई होंगी तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर होंगी। तो रमज़ान है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप हमारी फैमिली हैं, आप हमारे लिए दुआ करें।
आज मैंने बहुत बड़ा दिल करके आपके साथ अपनी ज़िंदगी का बहुत सा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया। इंशाल्लाह मज़ीद भी अब आपको मोटिवेट करने के लिए जो है ना अपनी लाइफ़ के एक्सपीरियंस शेयर किया करेंगे। आपको हँसते व्लॉग तो मिलेंगे, आपको इंशाल्लाह जो हम लोग एन्जॉय करते हैं वो चीज़ें मिलेंगी, हमारी डेली रूटीन भी मिलेगी। लेकिन जो चीज़ें अब हम लोग सफ़र करते हैं, जो हम लोग बर्दाश्त करते हैं, जिस आज़माइश से हम गुज़रते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वो इसलिए कि आपको भी पता चले कि हमारी ज़िंदगी में ही सिर्फ़ प्रॉब्लम्स नहीं है, हर बंदा फिर उसको अपनी जगह पे रख के देखे कि यार इनको भी हैं प्रॉब्लम, सिर्फ़ मुझे नहीं है। सो बस यही होता है कि हँसते चेहरों के पीछे बहुत सी तकलीफ़ें भी होती हैं और उनको तकलीफ़ों से डील करना आता है, जैसे हमें आता है। बट आज आपके साथ शेयर हो गया एंड दिस वाज टुडेज़ व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन।